पूछिएगा उनसे किसका शुक्रिया है। कराची किसको कह रहे हैं वो आजकल? जमाते इस्लामी के वोट कराची शहर में 8 लाख हैं। एमक्यूएम के वोट कराची शहर में 1,62,000 हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। 15 अगर दे दी कराची में एमक्यूएम को तो 7 दे दी पीपी को। अरे भाई वोट भी तो लेने पड़ते हैं इसके लिए। अगर पूरे पाकिस्तान से खड़े होते तो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत मिल जाती, और अगर पाकिस्तान से बाहर के भी अगर इम्कानात होते तो वहां से भी अक्सरियत मिलना शुरू हो जाती। ये सारा काम करने के बाद कौम को हम माफी का ऐलान भी कर रहे हैं। ओ भाई वोट तो ले ले। कल शहर कराची में यौम सिया मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ। कराची में बैनर लगा रही, शुक्रिया कराची के, तो किसका शुक्रिया अदा कर रही है? ये उन्हीं से पूछें आप किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रूफ रीडिंग की गलती हो, पता नहीं प्रूफ की गलती हुई है, क्या हुआ है ना, वो कुछ पता नहीं। पूछिएगा उनसे किसका शुक्रिया है। कराची किसको कह रहे हैं वो आजकल? उनसे पूछिएगा कि वो आजकल कराची किसको कह रहे हैं। मुझे ही कह रहे होंगे वो, हाँ मेरा ख्याल है मुझे ही कह रहे हैं। देखें इलेक्शन तो पाकिस्तान में सब मानते हैं, सब जानते हैं कि शफाफ नहीं होते, लेकिन बहरहाल उसको किसी ना किसी तौर पर कोई ना कोई इलेक्शन कह देता था। अब तो इसको इलेक्शन कहा ही नहीं जा सकता। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस एक तरफ, आरओ के नंबर एक तरफ। और पहले भी ये होता था, लेकिन चलो अब हम बता रहे थे कि मेयर के इंतखाब में जो कुछ हुआ है, जो यूसीज के साथ हमारी सब पूरी दुनिया को पता चल गया ना। अब इसी तरह से नंबर बदले थे ना, और हमने कहा था ये ट्रेलर है, अभी फिल्म तो चलेगी, तो लोगों ने तवज्जो नहीं दी थी ना। अब जब अपने ऊपर पड़ी है तो लोग चिल्ला रहे हैं। और जालसाजी तो बहुत छोटा लफ्ज है, ये तो ताकत के जोर पर आपने नतीजा दे दिया, बस ये लो। पूरा इलेक्शन, उसकी मुहिम, लोगों की राय सब एक तरफ, और आपका आरओ का लिखा हुआ नतीजा एक तरफ। लिखे हुए नतीजे आरओ आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। आप देखें कितनी वाज़ेह बात है। जमाते इस्लामी के वोट कराची शहर में 8 लाख हैं, और एमक्यूएम के वोट कराची शहर में सारे ठप्पों, और पहले से बैलेट पेपर दिए थे तो जहां जहां उन्होंने कब्जे कर लिए और उन्होंने बैलेट बक्स में डाल दिए कब्जा करके, गन पॉइंट पे लोगों को निकाल के, खवातीन के बूथ में घुस के, ये सारी कार्रवाई इनके बड़े बड़े जुगादरियों ने की है, जो लेक्चर दे रहे हैं बाद में और जश्न मना रहे हैं। उस सब के बावजूद इनके वोट 1,62,000 हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। तो 8 लाख वाले को 1 सीट, और 1,62,000, चलो 2.25 लाख लगा लो, जालसाजी समेत, ठप्पों समेत, कब्जों समेत। और उनको जो है वो सूबाई की 25, कौमी की 15 सीटें दे दी गई हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि वो तो इनके कैंडिडेट खड़े नहीं किए गए। बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि अगर पूरे पाकिस्तान से खड़े होते तो 2/3 से ज्यादा अक्सरियत मिल जाती, और अगर पाकिस्तान से बाहर के भी अगर इम्कानात होते तो वहां से भी अक्सरियत मिलना शुरू हो जाती। तो भाई ये क्या तरीका है, क्या तमाशा है? एक पिटी हुई पार्टी जिसको कराची के लोगों ने कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया, उसको उठाकर फेंक दिया। अगर 5 बड़ी पार्टियां थी तो वो 6ठे नंबर पे, 6 बड़ी पार्टियां थी तो वो 7वें नंबर पे। वोट लोगों ने डाले नहीं, 12 वोट, 15 वोट, 40 वोट, दूसरे के 300, 200, 500 निकल रहे हैं, इनके 30 निकल रहे हैं, 35 निकल रहे हैं। कोई एक पोलिंग स्टेशन एमक्यूएम ने नहीं जीता 5,500 में से। और इस पार्टी को, जिसका दहशतगर्दी का एक पूरा कैरियर है, जिसने भी उसको मुसल्लत किया उसने दहशतगर्दी को फरोग देने की कोशिश की है। यह पाकिस्तान दोस्ती नहीं हो सकती, यह पाकिस्तान दुश्मनी है, यह कराची दुश्मनी है, यह सिंध दुश्मनी है, यह अवाम दुश्मनी है, यह आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। मैं कराची में यहां मौजूद हूं और अपने अपनी आंखों से तमाम चीजों को देखा है तमाशा। हमारा मुतालबा यह है कि कराची के जितने भी नताइज हैं उनको कलअदम करार देके इसको एक फॉरेंसिक होना चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। अब जाली फॉर्म 45 भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतने नाअहल लोग हैं कि 1000 इसमें फर्क नजर आ जाएंगे इनकी जालसाजी में। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसलिए कि इन्होंने तो ये सोचा भी नहीं था कि लोग आकर इस तरह से खड़े हो जाएंगे। ये तो समझ रहे थे कि बस नतीजा आ गया, बादशाह सलामत, कबूल करें आप लोगों की क्या हैसियत है, चलाते रहे मुहिम, देते रहे लोग वोट, नतीजा तो वो होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अवाम ने निकलकर इस पूरी मंसूबा साजी को नाकाम कर दिया है। और इसी तरह यहां पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से हाथ धोए, 15 अगर दे दी
कराची में एमक्यूएम को तो साथ दे दी पीपी को। अरे भाई वोट भी तो लेने पड़ते हैं इसके लिए। इसी तरह से इंटीरियर सिंध में जो कुछ किया है, कल जो है वो एक बहुत बड़ा एहतजाज हैदराबाद में हो रहा है, उन्होंने दावत दी है जीडीए में, इंशाल्लाह हम शरीक होंगे। वहां तो कब्जे और निकाल दिया लोगों को, बस करते रहे जो करना है। कोई 1.5 लाख वोट लेके जीत रहा है, कोई 2 लाख वोट लेके जीत रहा है। और आप ये देखें कराची में जिनको जो एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सके, उनका हाल यह है कि उनको 1,88,000, 70,000, 75,000। अच्छा, जाली किस्म के लोग ये सारा काम करने के बाद कौम को हम माफी का ऐलान भी कर रहे हैं। ओ भाई वोट तो ले ले, पहले एक पोलिंग स्टेशन जीते नहीं हो और बातें तुम्हारी देखो कैसी हैं। तो इस तरह के मखलूक को जो है मुसल्लत करने की जो कोशिश की गई है वो काबिल कबूल नहीं है। हम अपने जितनी भी सीटें हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा जनाब आप ईसीपी जाइए, अब हम ईसीपी जा रहे हैं। हम पीछा तो नहीं छोड़ेंगे और एहतजाज का हक रखते हैं। कल शहर कराची में यौम सियाह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ और सैकड़ों मुजाहिरे करेंगे हम इस शहर में। यह हमारा आईनी जमहूरी हक है कि इस गैर कानूनी अमल को हम एक्सपोज करें और इसमें जो साजिश हुई है पूरे पाकिस्तान के खिलाफ उसको बेनकाब करें। यह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि आवाम की राय को कुचलकर अपनी मर्जी का अरेंजमेंट किया जाए। यह पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है और इसको दुनिया में कोई कबूल नहीं करेगा। इस हुकूमत की क्या लेजिटिमेसी होगी जब पूरी दुनिया के इदारों ने वो पूरी जालसाजी और ये फ्रॉड जो है बेनकाब कर दिया है। कोई हुकूमत कैसे बात करेगी? आपकी क्या हैसियत होगी? कोई दोस्त मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क वो हमारा क्या ठट्टा उड़ा रहा है? तो ये मजाक हम खुद क्यों बनवाते हैं? अवाम की राय का एहतराम क्यों नहीं करते हैं? तो इसलिए कल यौम सियाह होगा। वैसे तो पूरे सिंध में एहतजाज हो रहा है और स्पेशली कराची शहर में हम जो है वो बहुत सैकड़ों मकामात पर एहतजाज करेंगे। हम अदालती जंग भी लड़ेंगे, हम कानूनी तौर पर अपनी तमाम तर चीज़ें भी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह और इस शहर के लोगों को इस तरह यरगमाल नहीं होने देंगे।